हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा था कि सर जो क्या कहते हैं, हमारी जो प्रीफरेंसेस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग है, उसको हम किस तरीके से भरें कि जो हमारे सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 100% हो जाए। मतलब जो हमारी रैंकिंग है, जिस हिसाब से, चाहे हमारी रैंकिंग ज़्यादा है या कम है, और जो हमें कॉलेज चाहिए, हमें वो अपना जो ड्रीम एम्स है या ड्रीम कॉलेज है जहाँ पे हम जॉब करना चाहते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, वो हमें मिल जाए। तो हमें अपनी चॉइस फिलिंग किस हिसाब से करनी चाहिए, क्या पहले कौन सा कॉलेज को पहले रखना चाहिए, कौन से कॉलेज को बाद में रखना चाहिए, इस तरीके से सर एक बार आप प्रेफरेंस बना के हमें बता दीजिए और समझा दीजिए। तो इस वीडियो को मैं सोच रहा था कि बिल्कुल जब नोटिफिकेशन आया उसके अगले दिन ही डालने की, पर यूट्यूब के अंदर ही कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ गए थे थोड़ी सी, जिसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाया मैं टाइम से वीडियो को। तो उसके लिए सॉरी। सो अब होप कि ये वीडियो आपको जल्दी से जल्दी अपलोड होके मिल जाए, जब उम्मीद करता हूँ। तो इसके लिए मैंने अपनी एक्सेल शीट भी तैयार कर रखी है। उस एक्सेल शीट पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। मैंने वहाँ पे एक एक्चुअली एम्स की सारी एम्स की लिस्ट लिखी हुई है, सीट्स लिखी हुई हैं, और प्रीफरेंस लिस्ट जो जैसे कि टॉपर्स की क्या रह सकती है, उसके बाद जैसे मिडल रैंकर्स है उनकी क्या रह सकती है, और जिनकी थोड़ी सी रैंक कम है उनकी क्या रह सकती है, क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट के अंदर से तैयार कर रखा है। तो हम उन सारे की प्रीफरेंसेस देख लेंगे, और प्रीफरेंसेस भरते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं कॉलेज, उनके अंदर जो टॉप रैंकिंग के कॉलेज है उनके अंदर क्या अलग फैसिलिटीज होगी, क्या जो लो रैंक के एम्स है क्या उनके अंदर फैसिलिटीज कम होगी। तो इन सारी चीज़ों को हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अभी आप तक अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हमारी अलोकेशंस क्वालिफाइड कैंडिडेट से रिलेटेड, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। और हमने पहले ही इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, अलोकेशन कैसे होगा, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। बाद की फिर भी डाउट है तो हम उसके लिए भी रेगुलर अपडेट देते हैं बच्चों को जैसे ही आता है, तो उसकी कोई डाउट नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई रेगुलर नोटिफिकेशन आए, हम आपको फटाफट से अपने चैनल पे उस नोटिफिकेशन को, नोटिस को अपलोड करके आपको दे दें, ताकि आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी जो भी एम्स नॉट सेट के एडमिशन्स हैं या नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब है उसके अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। इवन अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए भी कर सकते हैं, हम उसके लिए भी रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से हमें इस प्रेफरेंस को भरना है कि हमारे सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो 110% बढ़ जाएं, और हमें 110% जो हमारा ड्रीम कॉलेज है एम्स वो हमें मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सेल की शीट पे। तो दोस्तों आ गए हम हमारी एक्सेल शीट के ऊपर। देख सकते हैं हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रीफरेंस जब हम भर रहे हैं, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रीफरेंस आ रही है वो क्या आ रही है, 20 आ रही है। जिसके अंदर 16 जो है हमारे पास, क्या कह सकते हैं, 16 जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं। एम्स के 16 एम्स के मेडिकल कॉलेजेस हैं। एम्स न्यू दिल्ली, जोधपुर, बठिंडा, बिलासपुर, नागपुर, मंगलागिरी, भुवनेश्वर, गोरखपुर, बीवी नगर, रायपुर, ऋषिकेश, पटना, देवगढ़, विजयपुर और राजकोट। टोटल ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं और क्या, हमारे पास 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस जो हमारे पास बन जाती है वो बन जाती है 20। ठीक है। अब सबसे पहला क्राइटेरिया जो आपको प्रेफरेंस भरते वक्त रखना है कि आपकी नियरेस्ट सिटी के पास कौन सा मेडिकल कॉलेज है। सबसे पहला प्रेफरेंस ये होता है, क्योंकि क्या है कि अगर आपको कभी छुट्टी मिलती है, कोई कुछ भी होता है, तो आप घर से अपना करीब रहेगा तो आप अपने फैमिली के साथ भी रह सकते हैं और घर से अप डाउन कर सकते हैं। आप ऐसा ना सोचे कि मेरे को न्यू दिल्ली भी मिल रहा है, जोधपुर मिल रहा है, तो आप जोधपुर को प्रीफर करें अपनी सिटी के हिसाब से। अगर आप जोधपुर में हैं, बेटर रहेगा कि आप जोधपुर में एम्स में काम करेंगे तो आप अपने घर के क्लोजेस भी रह सकते हैं, और आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा कि आपका खर्चा या अलाउंस बचेगा, क्योंकि आप जब भी बाहर जाते हैं, क्योंकि हम अब जॉब कर रहे हैं, तो जॉब कर रहे हैं तो हम ऑफकोर्स, जब कोई बंदा जॉब कर रहा होता है तो हमेशा थोड़ी मोड़ी सेविंग्स की तो बात करता ही है। तो मैं ये जो पॉइंट आ रहा है ये सिर्फ इसी लिए आ रहा है कि सेविंग के पर्पज से। आप जिस सिटी में रहते हैं, अगर आपको उसी सिटी के अंदर हो रहा है तो बेटर है कि आप वहाँ लें, क्योंकि वहाँ आपका जो भी लगेगा वो सिर्फ आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगेगा, जो भी लगेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहीं और जाते हैं किसी और सिटी के अंदर, ठीक है, ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनको एज प्रेफरेंस, जो जिस सिटी में रह रहे हैं उनकी रैंक अच्छी है, उस सिटी के हिसाब से उनको कॉलेज मिल जाएगा। ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कि हाँ आपकी रैंक अच्छी है और आपको अपनी सिटी के हिसाब से कॉलेज जो है मिल जाएगा, जो भी आपने प्रेफरेंसेस भरी है। या जिनका दूर भी है तो वो भी कोशिश करें जो सिटी उनके नियरेस्ट है, उनके घर के आसपास, कि कई बार घर से किसी भी सिनेरियो में घर से अप डाउन करना पड़े तो वो कर सकते हैं, मतलब चाहे 1 हफ्ते के बाद, चाहे 2 हफ्ते के बाद। इट विल सेव योर मनी एंड टाइम ऑल्सो। ठीक है।
ठीक है। अगर बहुत दूर है तो बेटर है कि हम वहीं जाके रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एमपी का बच्चा है तो वो भोपाल चूज कर सकते हैं, पंजाब का है तो बठिंडा प्रीफर कर सकता है अगर उसकी रैंक अच्छी है, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे, ये चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अगर नागपुर का है तो महाराष्ट्र चूज कर सकता है, आंध्र प्रदेश का है तो मंगलागिरी चूज कर सकता है, ऐसे उड़ीसा का है, यूपी का है तो गोरखपुर चूज कर लिया अगर आसपास में रहता है। तो ये उनको अप डाउन और जो अपनी एक्सपेंसेस में थोड़ा सा हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, अगर वो आप उसी सिटी में अगर हैं और आपका जो एम्स है मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, अगर वहीं पे हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा आ जाता है जो प्रीफरेंस है, क्योंकि क्या है कि जो एक्सपेंसेस आते हैं ना, जैसे अगर आप कहीं बाहर रहने जाते हो तो वो आपका जो एचआरए होता है, हाउस अलाउंस जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको वहीं कंक्लूड होगा, चाहे आपको खुद रहने की जगह दे रहा हूँ। ये चीज़ याद रखें, अगर एम्स आपको फ्लैट दे रहा है रहने के लिए तो एम्स आपको वो हाउस अलाउंस उसमें से काट लेगा, कि जो इस फ्लैट का जो भी किराया होगा वो उसको आपको काट के मिलेगा, जो भी उस सिटी के हिसाब से रेंट होगा। जैसे कि एक्स और वाई जेड सिटीज होती है, एक्स वाई जेड 3 तरीके की सिटीज होती हैं जिनमें अलाउंस जो है वो डीएनएस अलाउंस के हिसाब से 24%, 18% इस हिसाब से कुछ मिलता है। ठीक है। उसके ऊपर हम देखेंगे सेपरेट, अगर लगा तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे अलाउंस के ऊपर, कि क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। बाद ना कि अगर आप एम्स देखते हैं कि किस एम्स में, अब हम आ जाते हैं सारे रैंक, मतलब टोटल रैंकिंग के बेसिस पे आते हैं। ये तो था कि भाई हमारी रैंक अच्छी है, हम जहाँ चाहते हैं हमें वहाँ मिल जाएगा, तो फिर हम क्या करें, तो हम अपने नियरेस्ट सिटी में जो है उसको प्रीफर करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि सारे एम्स के अंदर अब हम रैंकिंग के बेस पे आ जाते हैं कि किस तरीके से हमारी रैंकिंग ज़्यादा है, कम है, मिडल है, तो हमें किस तरीके से प्रेफरेंसेस को भरना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले अगर आप दूसरा मैं ये बता सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इसके अंदर कि जो जो भी एम्स है ना, कोई भी एम्स खराब नहीं है। बस फर्क ये है कि कुछ एम्स पुराने हैं तो वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज़ जो भी वहाँ पे प्रोवाइड कर जाती है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे एम्स दिल्ली के अंदर जितनी ज़्यादा फैसिलिटी होगी उससे थोड़ी कम होगी जोधपुर है, फिर ऐसे करके कम हो जाएंगी जो नए नए एम्स हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब बात आती है एम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट में से सर ज़्यादा प्रीफरेंस किसको दी जाए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा, ये मेरा पर्सनल है, सबके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं कि हम एम्स को ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि एम्स एक ब्रांड है, एक टैग नेम है। पहली बात तो ये हो जाता है जो कि बहुत बड़ी बात होती है, कि कोई भी आपसे पूछेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि सर हम एम्स में हैं। दूसरा ये हो जाता है कि कोई भी इंडिया के अंदर मेडिकल की नई फैसिलिटीज आती है ना, तो वो सबसे पहले एम्स के अंदर ही इंट्रोड्यूस करी जाती है, बजाय किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाने के। वो सबसे पहले एम्स में इंट्रोड्यूस करेगी। वहाँ का एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी आपकी, जो आसपास का एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे आपको बहुत ही, आपके जो सीनियर होंगे जूनियर होंगे काफ़ी हाई लेवल के इंटेलिजेंट पर्सन ही होंगे, जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। स्टाफ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस पर्टिकुलर, जैसे आप कहीं से हैं तो पर्टिकुलर स्टेट का स्टाफ तो होगा नहीं, वहाँ से ऑल ओवर इंडिया के स्टाफ्स होंगे, वहाँ पे हर जगह से आ रखे होंगे, कोई दिल्ली से होगा, कोई पंजाब से होगा, कोई कहीं से होगा। तो यहाँ पे एक्सपोजर मिल जाता है, काफ़ी लोगों से आप बातचीत करेंगे, आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी अच्छी अच्छी। ठीक है। इससे आपकी जो लाइफ में ग्रोथ होती है और नॉलेज में ग्रोथ होती है ना, वो ज़्यादा होगी इसके अंदर। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर क्या है, वहाँ पे भी लोग आते हैं बाहर से, बस कहीं ना कहीं जैसे अब एम्स दिल्ली है और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, तो कहीं ना कहीं तो फर्क होगा ही ना। एम्स में ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तभी एक एम्स है, ब्रांड है और लोग उसमें जाना प्रीफर करते हैं, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उसके अंदर कम जाना प्रीफर करते हैं बजाय। ठीक है। और उसका जो वर्कलोड की बात कर लूँ तो ऑफकोर्स वर्कलोड एम्स में ज़्यादा रहेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में वहाँ पे एम्स, बाद में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 कॉलेज हैं सारे दिल्ली के अंदर है, तो वहाँ पे वर्कलोड ऑलमोस्ट एम्स जैसे रहेगा, पर फिर भी इवन एम्स दिल्ली में ज़्यादा वर्कलोड है बजाय इन सेंट्रल गवर्नमेंट के तुलना में। ठीक है। सैलरी पैकेज में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट बराबर ही है सैलरी पैकेज, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बाद में कि हम इन दोनों का सैलरी पैकेज कंपेयर करके एक वीडियो जरूर बना देंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्स के अंदर सैलरी पैकेज में कितना डिफरेंस है। अब हम चलते हैं सबसे पहले जो टॉपर्स, जो रैंकर हैं, जो उस स्टार्टिंग के रैंकर है जिनको मोस्ट प्रोबेबली ये है कि हाँ हमें मिल जाएगा, उनके लिए प्रेफरेंसेस क्या रहनी चाहिए। तो देखिए उनके लिए प्रेफरेंसेस क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको जो कॉलेज चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है। टॉप रैंकर्स में ये आते हैं, मतलब कह सकते हैं हम जो 1 से लेके 4-5 हज़ार की रैंक वाले में है, तो उनकी प्रेफरेंसेस ऐसे होनी चाहिए कि एम्स नई दिल्ली पहले बने, फिर जोधपुर, फिर भोपाल, फिर 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस बने, क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हाई रैंकिंग पे आते हैं। और इनको हम चूज इसी बेसिस करेंगे कि ये ओल्डेस्ट है, मतलब जो नए नए एम्स बन रहे हैं ना उनसे भी पुराने कॉलेजेस हैं, तो ऑफकोर्स इनके अंदर भी एक्सपोजर काफी अच्छा रहेगा। तो इस बेसिस के हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा सेंट्रल दिल्ली के अंदर है, मतलब कैपिटल के अंदर है, तो कैपिटल के अंदर जो वर्क है, नर्सिंग ऑफिसर का वर्क जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट कहते हैं कि इंडिया के अंदर बेस्ट जो वर्किंग एक्सपीरियंस आपको कहीं से मिल सकता है तो वो दिल्ली से मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं, इवन बाहर के भी एम्स के अंदर कई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो इस तरीके से
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये है, तो इस दिल्ली के अंदर है, तो इसलिए आपको इन दो कॉलेज को पहले रखना। फिर हमें रखना है एम्स भटिंडा, एम्स बिलासपुर, एम्स नागपुर, एम्स मंगलागिरी, एम्स भुवनेश्वर। फिर हमारे दो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस को बीच में रखना है, और लास्ट में हमें एम्स गोरखपुर, बीवी नगर, रायपुर, ऋषिकेश, पटना, देवगढ़, विजयपुर, राजकोट, इन्हें रखना है। अब मेरे से कुछ बच्चे पूछेंगे सर मेरी रैंक तो 1 है तो मैं क्या करूं, तो आप एक ही कॉलेज भरो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर मैं एक अगर रैंक एक भी है ना, मैं उसे भी प्रीफर करूंगा कि आप सारे के सारे कॉलेज भरें, बस अपनी टॉप प्रायोरिटी पे वो कॉलेज रखें जो आपको चाहिए। और मिडल के लिए और लो रैंक जिनकी है थोड़ी सी, उनके लिए तो मैं हमें यही प्रीफरेंस दूंगा और यही सबसे ज्यादा फोर्स करके बोलूंगा कि क्या कहते हैं आपको, जो है 20 के 20 प्रेफरेंसेस भरने हैं, 20 के 20 प्रेफरेंसेस भरने हैं। बस आपको जो कॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए उनको आपको टॉप पे रखना है, ठीक है, और जो कॉलेज में आपकी कम है उनको आपको लो पे रखना है, क्योंकि जैसे ही ठीक है, आपको ऑप्शन नहीं छोड़ना है कि ठीक है यार इनमें से होगा तो हुआ। हाँ, वो कुछ बच्चे एक्सेप्शंस होंगे जिनको चाहिए कि ठीक है मेरे को एम्स दिल्ली चाहिए तो दिल्ली मिलेगा तो लूंगा, नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, तो उनके लिए नहीं कह सकते, ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको करना है, ठीक है। जो मैं अपर रैंक की बात कर रहा हूँ, ये अपर रैंक के लिए मैंने लिस्ट आपको बता दी कि आपको शुरू के 3 एम्स लिखने हैं, उसके बाद 2 सेंट्रल मेडिकल कॉलेज, उसके बाद फिर से एम्स हमें सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर से 2 सेंट्रल के कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल, और उसके बाद फिर से जो एम्स है, क्योंकि इनमें से आपकी रैंक हाई है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेगा कि आपका शुरू के 5-10 जो भी है इनमें से ही आपको जो प्रीफरेंसेस जो कॉलेज चाहिए होगा वो मिल जाएगा। और जो आपको ज़्यादा लग रहा है कि मेरे को यही वाला चाहिए, मैं जोधपुर से हूँ, मैं जोधपुर, तो आप जोधपुर को न्यू दिल्ली से ऊपर रखें, प्रीफरेंस उसको ऊपर रखें, उसको भी ऊपर रखें, तो अपर रैंक। अब आ जाता है जिनका मिडिल रैंक है, जिनका थोड़ा सा ये है कि सर हमें कॉलेज मिल जाए, हमें कॉलेज मिल जाएगा लेकिन ये नहीं पता है, 2 में डाउट है, 3 में है कि सर हो सकता है मुझे जोधपुर भी मिल जाए, हो सकता है मुझे भोपाल भी मिल जाए, पर मेरे को मिल जाएगा, इतना है मेरी रैंक की मेरे को मिल जाएगा, तो मिडिल रैंकिंग आ गई। तो उनके लिए जो प्रीफरेंस है, उनके लिए भी प्रीफरेंस में बस थोड़ा सा चेंज ये आ जाएगा कि आपको एम्स नई दिल्ली, जोधपुर और भोपाल को रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं, देखिए अब इसमें फर्क क्या आ जाएगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चाहिए कि मुझे एम्स ही चाहिए, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। दो टाइप के यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे जिन्हें एम्स ही चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस को ना यहाँ से उठा के नीचे कर सकते हैं प्रीफरेंस की लिस्ट में, फिर आ जाएगा इसके ऊपर एम्स भोपाल का भटिंडा, बिलासपुर, नागपुर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सर मुझे सेंट्रल में ही काम करना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर अगर मुझे सेंट्रल में मिल गया ना कोई बात नहीं, मैं सेंट्रल में काम कर लूंगा, तो आपको क्या करना है, जो हमने दो नीचे नागपुर के बाद लगाया ना, ये ऊपर कर लेना है आपको, और एम्स भटिंडा बिलासपुर नीचे रखना है। इससे क्या होगा कि आपको सिटी ही, मतलब जो मेन सेंटर की सिटी के हॉस्पिटल कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा, मतलब एम्स न्यू दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, उसके बाद आपके पास 4 दिल्ली के हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसके अंदर मिडिल रैंकिंग वालों में क्या चांसेस है कि अगर अपर रैंकिंग वाले बच्चे ऊपर के एम्स को ले भी लेते हैं ना, न्यू दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, भटिंडा, बिलासपुर को ले भी लेते हैं, तो आपके पास एक बार मिडिल में चांस हो जाएगा कि हम सेंटर के अंदर जो हमारे कॉलेजेस हैं ना, उनके अंदर जो सीटें हैं उनके अंदर हम अपनी रैंक को एक्वायर कर सकते हैं। मिडिल रैंकिंग वालों के लिए यहाँ एक चांस बन जाएगा, क्योंकि अलोकेशन स्टार्ट थी, मान ली दिल्ली की सीट फुल, जोधपुर की सीट फुल, भोपाल की सीट हो गई, और फिर अगर आपने नीचे एम्स डाल दिया तो आपको तो वो नीचे वाला एम्स अलॉट हो जाएगा कि एम्स देवगढ़, लेकिन आप सोच रहे, और भरा आपने चाहे सेंट्रल मेडिकल कॉलेज है लेकिन प्रीफरेंस में नीचे भरा है, आपने मेडिकल कॉलेज भरे हैं सेंटर के लेकिन नीचे भरे हैं, तो और क्या होगा कि नीचे, तो आपको नीचे के एम्स तो अलॉट हो गए। जबकि ऐसा भी हो सकता था कि आपको, आप ये बोलेंगे सर मेरे को सेंटर का चाहिए था, मैंने भरा भी था लेकिन प्रेफरेंस में, तो इसलिए आपको सेंटर के कॉलेजेस की जिनको सेंटर में वर्क करना है, अगर आपको नीचे वाले एम्स में वर्क करना है, जैसे गोरखपुर भी, ऋषिकेश, पटना, सारे एम्स बराबर ही है, तो आप उनको ऊपर रख सकते हैं। पर एज फॉर माई प्रीफरेंस तो मिडिल रैंकिंग वालों के लिए दिल्ली में बच्चे काम करना, और दिल्ली का एक्सपीरियंस बहुत अलग ही होता है काम करने का, तो उनको प्रीफर ऊपर ही करते हैं, तो इसलिए मैंने बनाई है ये सोच के उन लोगों की एक जो लिस्ट प्रेफरेंस भी बनाई गई है बच्चों से डिस्कशन करके, मतलब बच्चों से प्रीवियस ईयर के कि हाँ कैसा काम वर्कलोड रहेगा, उन्होंने डिस्कशन करके ही इस बेसिस पे हम बनाई है ये। तो ये जो है आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रल के जो 2 कॉलेज हैं इनको ऊपर रख देंगे, मतलब न्यू दिल्ली, जोधपुर, भोपाल का सेंटर के 4 कॉलेजेस, और उसके बाद नीचे के एम्स। तो क्या होगा कि इनके अंदर आपके अगर टॉप रैंकिंग वाले बच्चे इन्हें ले जाते हैं ना, तो मिडिल रैंकिंग वालों के लिए चांस रहेगा कि उनका सेंटर के अंदर नाम जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, और नहीं रहेगा तो उसके बाद हमारे पास मंगलापुरी, भुवनेश्वर सारे तो रहेंगे, इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ही कि चांसेस हमारे हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत होनी नहीं है इसके अंदर, समझिए आप। अब हमारे पास क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास जो प्रीफरेंस बचेगी वो रहेगी इसकी, इसकी प्रीफरेंस रहेगी कि हमें किस तरीके से लो रैंकिंग वालों को देखना है, ठीक है। तो अब हम जैसे लो रैंकिंग वालों की प्रीफरेंस देख लेते हैं एक बार के लिए, जिनकी रैंकिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन ये उनको ये है कि सर हमें कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, मेडिकल कॉलेज बस मिल जाए। तो हम इनके लिए अगर प्रीफरेंस देख लेते हैं, तो हमारे पास इनको सबसे पहले क्या रखना है कि देखिए टॉप रैंकिंग के जो कॉलेजेस होंगे एम्स नॉर्सेट में, जो एम्स
जो कह सकते हैं न्यू दिल्ली, जोधपुर है। भरना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भरना आपको 20 के 20 प्रेफरेंसेज है, हमें नहीं पता, क्या पता सीट्स किस में ज़्यादा हो जाए, किस में हमारी रैंकिंग ज़्यादा आ जाए, किस में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाए कि हमें अलॉट हो जाए, इसलिए भरना आपको 20 है। बस प्रीफरेंसेज ऐसी देखनी है कि आपकी रैंकिंग के हिसाब से जो आपको लग रहा है ना कि हाँ ये मिल सकता है मेरे को, उसको जरूर टॉप पे रखना है ताकि वो आपको फर्स्ट काउंसिलिंग के अंदर अलॉट हो जाए, अलोकेशन उसके अंदर हो जाए। तो इनके लिए क्या होगा कि जैसे हमने क्या, तो क्योंकि मिडिल रैंकिंग और अपर रैंकिंग वाले बच्चे जो होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करेंगे, हाई के जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो स्टार्टिंग एम्स हैं बठिंडा, बिलासपुर, नागपुर तक, वो इस तरीके से प्रीफरेंस भरेंगे कि उनको इसके अंदर हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिडल वाले क्या करेंगे, जैसे हमने बता दिया, अगर वो मिडल वाले भी बच्चे कोशिश करेंगे कि एम्स को अगर रखते हैं प्रायोरिटी तो एम्स बठिंडा, बिलासपुर, नागपुर तक में वो लोग ले जाएंगे, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कॉलेज को सबसे ऊपर रखना है, लो रैंकिंग वाले इतने कि क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखिए लो रैंकिंग वालों का ये है कि हाँ ऑलमोस्ट कॉलेज मिल जाएगा सर मेरे को भी, पर हो सकता है मेरे को लास्ट के देवगढ़ मिल जाए, पटना मिल जाए, ऋषिकेश मिल जाए, तो नो डाउट ये भी बहुत अच्छी बात होगी। पर हाँ कई बार क्या होता है कि आपको दूर नहीं जाना होता, मन चाहा कॉलेज बगल में होता है, वो नहीं मिल पाता, तो इसलिए जैसे कोई हिमाचल का है तो उसको बिलासपुर मिल जाएगा तो वो तब खुश होगा, लेकिन अगर उसको दूर मिल रहा होगा तो वो सोचेगा सर अब क्या करूंगा वहां जाके। तो इसलिए तो क्या होता है, और कुछ को जिनको सेंटर में ही वर्क करना है उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि पे आउट सेम है, और मेन मैं सिर्फ वर्क कल्चर जो है दिल्ली का उसको देख के प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा हूँ। तो वर्क कल्चर जो हम कह सकते हैं, और बच्चों से पूछ के जो प्रीवियसली सर्किट, तो इसलिए लो रैंकिंग वालों को आपको क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस को ऊपर रखना है आपको प्रायोरिटी में सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको एम्स की रैंकिंग चालू करनी है, न्यू दिल्ली, जोधपुर, बठिंडा, और 20 के 20 प्रेफरेंस एज इट इज लिख देने हैं जो है रैंकिंग वाइज। इससे क्या होगा कि ठीक है, अगर हमारा आने वाला होगा ना रैंकिंग, तो हमें अगर टॉप रैंकिंग के सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में कोई सीट खाली होगी तो वो हमें आराम से मिल जाएगा इसके अंदर, ये हमारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। और अगर अगर इसके अंदर नहीं मिला तो लास्ट साइड सी बात है कि स्टार्टिंग के, ऑफकोर्स स्टार्टिंग के एम्स तो ऐसे ही खत्म हो गए होंगे, फिर हमारे पास जो सेंट्रल की जो हमारे पास सीट है वो भी खत्म, तो फिर जो लो रैंकिंग रहेगा हमने प्रीफरेंस में तो उसको डाला है ना, तो डाला है तो इसका मतलब वो हमें मिलेगा ही, अगर हमारे पास नहीं रहता है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमें जो है नीचे के जो एम्स हैं वो मिल ही जाए। लेकिन हम अपने लिए क्या करके चल रहे हैं कि हाँ हमें चांसेस हैं कि हमें लोअर रैंक्स मिल जाए, लेकिन अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली के अंदर काम करने को मिल रहा है तो हम उसकी प्रेफरेंस को ऊपर रख देंगे, क्या पता कि रैंक उतनी चली जाए और हमें मिल जाए। तो इस तरीके से प्रेफरेंस रखनी है आपको, 20 के 20 भरने हैं। पहली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैं इसको समराइज करता हूँ आपको फटाफट से कि हमें प्रेफरेंस किस तरीके से भरनी है। नॉर्थ स्टेट अपर रैंकिंग के लिए, लोअर रैंकिंग के लिए प्रीफरेंस का जो करना है, किस तरीके से करना है मैं वो बता देता हूँ आपको, दोबारा समराइज कर रहा हूँ फटाफट से। अपर रैंकिंग वालों को सारे एम्स को ऊपर रखना है, बीच में हमें जो रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 कॉलेजेस रखना है, फिर एम्स रखना है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस रखना है, ठीक है। मिडिल रैंकिंग वालों का क्या आ जाएगा कि ठीक है अगर अपर रैंकिंग वाले ले जाते हैं तो बीच के अंदर, पूरे बीच के अंदर हमें सेंट्रल के गवर्नमेंट के कॉलेजेस को रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हमें नीचे से एम्स रखना है ताकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इन द दिल्ली मिलेगा, तो दिल्ली मिल जाएगा तो अच्छी बात रहेगी एक तरीके से। और एक हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं, और लोअर रैंकिंग वाले को लेकर आपको सेंट्रल के गवर्नमेंट को कॉलेज को ऊपर बीच में रखना है, सॉरी। उसके बाद नीचे से प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी कि नीचे जो है सारे के सारे जो एम्स के मेडिकल कॉलेज है उनको रखना है कि। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको 20 के 20 प्रीफरेंसेस जरूर भरने हैं, जरूर भरने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी ये जो लिस्ट है ना इसको तरीके से इस तरीके से बनाने से ना क्या होगा कि आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के एलोकेशन के बढ़ जाएंगे। कि किसी तरीके से मान लीजिए एग्जांपल देखिए, थोड़ी सी 1 मिनट का टाइम और लूंगा, समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि एम्स दिल्ली की सीट फुल हो गई, ठीक है। अब एम्स जोधपुर के अंदर बच्चों का सिलेक्शन होना है 51 से लेके 60 तक का, ठीक है। 51 से लेके 60 तक का सिलेक्शन होना है। तो अब अगर किसी जिस बच्चे ने सबसे ऊपर जोधपुर को रखा होगा तो सबसे पहले उसी को प्रीफर करेंगे ना कि हाँ ठीक है, उस 51 से 60 के बीच में जिनकी रैंक होगी उनको, उनमें से जिन बच्चों ने जोधपुर को सबसे ऊपर रखा होगा सबसे पहले उनको लिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने उन्हीं के बीच में सबसे ऊपर भोपाल को रखा होगा ना तो उसको भोपाल अलॉट कर देंगे कि ठीक है आपने सबसे ऊपर भोपाल को रखा था, आपको भोपाल मिल गया। अब उस बच्चे को चाहिए तो जोधपुर था, उसने बोला था कि सर जोधपुर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन उसने प्रीफरेंस में भर दिया था ऊपर भोपाल, तो फिर अब उसको भोपाल अलर्ट हो गया, अब वो जोधपुर अलर्ट ही नहीं हुआ, जबकि उसको जोधपुर अलर्ट हो गया था। अगर वो देखेगा रैंकिंग जाके तो सर रैंकिंग तो गई थी 100 के आसपास, मेरी रैंकिंग तो 89 थी, तो मेरे को भी मिल जाता, जोधपुर मिल जाता, लेकिन आपने प्रीफरेंस को इस तरीके से भरा नहीं था। तो जो मेन चॉइस है उसको आपको ऊपर रखने की कोशिश करनी है आपके जो है, ताकि अगर सिलेक्शन के टाइम पे हो तो आपको जो मेन है उस पर आके रखे। इसलिए, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 20 के 20 रखना है कि कई बार लो रैंकिंग में ऐसा भी होगा ना कुछ को कि जिनको सीट नहीं मिल रही होगी, वो भी अगर सारे प्रीफरेंसेस भर देंगे तो लास्ट में अगर कोई भी एक ऐसी सीट वैकेंट भी रह जाती है जिसके अंदर एलोकेशन का चल रहा होगा और होगा तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और अगर हमने प्रीफरेंस ही छोड़ दिया,
प्रेफरेंस ही नहीं भरा। होंगे ऐसे कुछ जिनको नहीं भरना होगा, नई चॉइस है, वो तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, उनकी चॉइस है कि ठीक है मुझे ये प्रेफरेंस चाहिए नहीं, मेरे को जाना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पर अगर जिन्हें चाहिए, और एक बात मैं आपको फ्री में सजेस्ट ही कर दूं कि अगर आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में मिल रहा है ना तो आप ले लीजिए, क्योंकि हर जगह पे आउट एक ही रहने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, एक जॉब सिक्योर हो जाएगी इसके अंदर। सबसे बड़ी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी एक जॉब सिक्योर हो जाएगी और आप इसको वो आराम से रख के कर सकते हैं। जबकि आप देखोगे ना इस साल का जो नॉट सेट है उसके अंदर भी ऐसे कैंडिडेट बहुत होंगे जो ऑलरेडी एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हैं, लेकिन वो एम्स का एग्जाम दे रहे हैं नॉट सेट का, ताकि उनको जो है एम्स किसी और एम्स से, जैसे अगर उनको दिल्ली में करना है भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर से दिल्ली मिल जाए, इसलिए वो एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन उसकी जॉब तो वहाँ सिक्योर है ना, उसको वहाँ से तो कोई दिक्कत होगी नहीं कि ठीक है अगर बाई चांस मेरा नहीं हुआ, वी शुड ऑलवेज हैव ए प्लान बी, याद रखिएगा। तो अगर मेरा नहीं भी हुआ तो मेरे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, मैं भुवनेश्वर में कर लूंगा, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद जैसे वहाँ वहाँ आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका पैकेज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी इन्फॉर्मेटिव बनेगी, आप बाद में किसी भी तरीके से वहाँ से ट्रांसफर ले सकते हैं दूसरे एम्स में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहला आपका यही होना चाहिए कि मैं किसी तरीके से जो है ना कॉलेज को एक्वायर कर लूंगा। कॉलेज एक बार एक्वायर हो गया आपको, तो आपको इन द फ्यूचर आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक जॉब सिक्योर हो जाएगी आपके लिए। और इस टाइम पे जो एज है, इस टाइम पे हमें जॉब एक्वायर करना बहुत जरूरी है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ग्रेड बी की अच्छी जॉब है, ऑफिसर रैंक वाली, तो इसको हमें एक्वायर करना बहुत जरूरी है। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में, तो जो आपको मिल रहा है कॉलेज, कोशिश इसलिए कह रहा हूँ, कोशिश करें 20 को 20% करें, और जो मिल रहा है फर्स्ट लोकेशन में इस तरीके से बने कि आपको अच्छे से मिल जाए। पहले तो जो चाहिए वो मिल जाए, उसको टॉप पे रख के करें, ठीक है। उसके बाद अगर जो नहीं भी मिला लेकिन कोई और भी मिल गया तो आप उसको ले एक्सेप्ट करें, और फिर अगले साल के लिए तैयारी करें। ये ना बैठे कि अगले साल के लिए तैयारी करें कि मेरे को चाहिए तो दिल्ली, तो मैं दिल्ली ही जाना है तो जाना है, बात खत्म है। इस तरीके से आपको अच्छे से प्रेफरेंसेस को करना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसको मैं जल्दी से सबमिट करता हूँ, कि आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे इस डाउट को एक लाइव सेशन करके भी सॉल्व करने की, अगर हो पाया। अगर अभी भी आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाया, पर्सनल कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी है एमलक्की पांडे, उस पर आप आके हमें पर्सनली पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाए। और नहीं, अगर डाउट्स ज़्यादा स्टूडेंट्स के हो तो हम उसको वीडियो बना के दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ इस तरीके से देख लीजिए, ये हमारी प्रेफरेंस थी, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, प्रेफरेंस हो सकती है। तो नो डाउट आप अपने हिसाब से कॉलेजेस को सिलेक्शन अच्छे से करें। बस यही ध्यान में रखिएगा कि कोशिश यही करें कि 20 के 20 प्रेफरेंस बनने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।